मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ का जो द्विघात अभ्यास है उसको पढ़ा रहा हूँ। तो द्विघात अभ्यास में आपको हम दो प्रकार से बताए हैं आपको कि कैसे द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं। एक पूर्णवर्ग बनाकर और एक तो वैसे आपका खंड करके तोड़ करके उसे गुणनखंड के रूप में, और तीसरा जो है आपका आज के वीडियो में वह आपका सूत्रों के माध्यम से है कि सूत्रों के माध्यम से कैसे हल करते हैं। तो जो हेडिंग है आपका, जो आप आज की टॉपिक बन रही है वह है द्विघात समीकरण के मूल सूत्रों द्वारा ज्ञात करना। अब जो मूल होते हैं, पहले क्या होता था, आपको समीकरण दिया जाता था एक्स वाई का, जो एक्स के वैल्यू जो ज्ञात की जाती थी समीकरण से, वो आपके क्या होते थे, मूल होते थे। उन्हीं को ज्ञात करना है, लेकिन कुछ सूत्रों के माध्यम से। तो उन सूत्रों को हम आपको बताएंगे। पहली चीज़, आप यहाँ पर आप जानते होंगे एक्स बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपान 2a, या एक सूत्र है श्रीधराचार्य का। यह सूत्र ज़्यादातर सवालों में कब लगता है, जब हम किसी का फैक्टर या पूर्ण वर्ग से नहीं बना पाते। जैसे आपके सामने सवाल लिखा जाए x² - x + 1 = 0। अब ऐसा सवाल है तो इसका क्या है, ना तो हम पूर्ण वर्ग से हल कर पाएंगे अच्छे से, ना ही हम क्या है इसे खंड में विभक्त करके नहीं हल कर सकते आसानी से। तो जब ऐसे सवालों में प्रॉब्लम आए कि यह विभक्त भी ना हो खंडों में, और आपका वैसे भी ना सॉल्व हो पाएगा अगर पूर्ण वर्ग बना के, तो क्या करते हैं, हम श्रीधराचार्य के सूत्रों का प्रयोग करते हैं। जो ये हमारा सूत्र है इसका नाम है आपका श्रीधरा। तो इस सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब आपको बताते हैं कि इनमें ए बी सी क्या है। तो ए बी सी में भी कभी कभी समस्याएं हो जाती हैं। मान लो हमारे सामने यहाँ एक समीकरण दिखा हो, ax² + bx + c बराबर आपका 0। अब हम एक यहाँ पे जो ये सवाल लिखे हैं इसको लिख देते हैं नीचे, x² - x + 1 बराबर 0। अब आप ए बी सी का मान आपके पास होगा तभी तो सवाल में रख पाएंगे इस सूत्र में। तो ए बी सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तुलना कर लेते हैं। x² यहाँ भी है, यहाँ भी x² है, इसके आगे a है और इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 होता है। तो ये a बराबर क्या बन गया, 1। अब दूसरे को निकाल लेते हैं, यहाँ x है, यहाँ x है, दोनों मिल रहे हैं। अब ये b है तो b, और यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, ये माइनस में है इसलिए -1 हो जाता है। अब इसके बाद अगले को चलते हैं। ये कांस्टेंट है, c क्या होता है, जो ए बी सी है यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब किसी संख्या को दर्शाते हैं। तो ये c बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। इस प्रकार से हम ए बी सी की वैल्यू प्राप्त करके सीधा इसमें रख लेते हैं, रख के सॉल्व करेंगे। इनका फैक्टर गुणनखंड जो भी होगा हम करके सॉल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू प्राप्त होगी। तो x की जो वैल्यू प्राप्त होगी, यहाँ भी 2 वैल्यू प्राप्त होगी, एक बार इसका प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया आपका श्रीधराचार्य सूत्र से, यानी कि जब हमें मतलब फैक्टर के रूप में ना हो पाए या फिर आपका पूर्ण वर्ग के रूप में ना हो पाए। ज़्यादातर फैक्टर के रूप में ही बात करता है कि जब फैक्टर नहीं होता तब हम श्रीधराचार्य को लाते हैं, तब इस सूत्रों से सवाल को लगाते हैं। तो ये चीज़ें समझ गए होंगे आप। तो चलते हैं आगे दूसरे टॉपिक पे, कुछ और बातें हैं इनमें। जैसे आपका इसके बाद अगर सूत्र से ही सॉल्व करने की बात है तो इसी के बाद एक सूत्र और आता है विभक्त कर। d बराबर b² - 4ac। यह क्या होता है, विभक्तकर का सूत्र बोला जाता है इसको। d बराबर b² - 4ac। तो यह क्या होता है, कभी कभी सवालों में कुछ वैल्यू ज्ञात करने के लिए यूज हो जाता है। जैसे आपके सामने कोई सवाल दे दिया जाए यहाँ पे, कभी कभी सीधे आपसे पूछ लेगा विभक्तकर ज्ञात कीजिए एक समीकरण देकर, 2x² प्लस आपका 7x + 1
बराबर 0। अब कहेगा इसका विभेदकर क्या होगा, तो ये चीज़ याद करने के लिए ABC होना चाहिए, बाकी ये सूत्र याद होना चाहिए, इसी में रख देते हैं, ज्ञात हो जाएगा। ये तो हुई केवल विभेदकर ज्ञात करने की बात। और कभी कभी सवालों में मूल समान होने पर क्या होगा, आपका कभी कभी कुछ मान पूछ लेता है बीच में, तो उन सब पे हम सवाल में बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इससे जुड़ी कुछ कंडीशंस रखते हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चीज़ लिखा गया आपके सामने, पहला यहाँ पे है b² - 4ac ग्रेटर देन आपका 0, यानी कि आपका जब 0 से बड़ा होगा इसकी वैल्यू, तब क्या होता है, इसके मूलों में क्या परिवर्तन होता है। यानी जब हम विभक्त कर यानी d की वैल्यू जो ज्ञात करते हैं, विभक्त कर यहाँ पे d बराबर b² - 4ac, जब अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, यानी इसका मान जब 0 से बड़ा होगा और वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाए। पूर्ण वर्ग के रूप में होने का मतलब, आपके सामने एक सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे हमारे यहाँ दिया x² प्लस आपका 4x + 4 बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बनाता है। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग इस सवाल को आपको स्वयं सॉल्व करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप स्वयं सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो जैसे आपका इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो यह हमारा क्या होता है, पूर्ण वर्ग बनाता है। पूर्ण वर्ग का आपका जब बन जाएगा, यानी कि b² - 4ac जब ये पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो क्या होता है, पूर्ण वर्ग हो तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होंगे। जब इसकी वैल्यू पूर्ण वर्ग के रूप में आ जाए तो इससे आपका पूर्ण वर्ग नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे इससे तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1, b बराबर 4, तो 4 का स्क्वायर - 4ac, 4 सूत्र का है, a का मतलब 1 है और c का मतलब भी 4 है, बराबर आपका 0। तो यह आपका 416 होगा, इनका गुणा 416 हो जाएगा, अब बराबर आपका 0, तो 0 बराबर 0 होगा। ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करने लगा, ये आपको इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हम आपको बताते हैं इन सब में क्या होगा। फिलहाल ये आपका इसको फॉलो नहीं करेगा, तो सवालों में आएगा तो हम आपको बताएंगे वहाँ पे कि जब आपका पूर्ण वर्ग हो तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होंगे। मूल का मतलब आप ध्यान देना, जो x की वैल्यू होती है, जैसे इसकी जो x की वैल्यू प्राप्त होगी वही मूल है, वही अल्फा बीटा बन जाता है आपका। तो अगर मूल वास्तविक और पूर्ण वर्ग के रूप में ये आया होता है यहाँ पे वैल्यू, तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक हो जाते। और मूल वास्तविक होते, परिमेय होते और अलग अलग होते, भिन्न भिन्न, दो मूल प्राप्त होंगे। तो अलग अलग होंगे, परिमेय का मतलब p/q के रूप में बन जाए, परिमेय होने का मतलब, और ये जो वैल्यू होगी अलग अलग होगी। अगर मान लीजिए एक आपका 2 है तो दूसरा 3 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों 2 हो जाए, ये कभी नहीं होगा। ये होने का मतलब इस कंडीशन को फॉलो करने लगेगा। तो इस प्रकार से इसमें होता है। दूसरे को देखेंगे, सेम ऐसे लिखा है, लेकिन इसकी थोड़ी सी शर्तें चेंज हैं। जैसे यहाँ पे है आपका b² - 4ac, आपका ये फिर भी बड़ा होगा 0 से, तो इसमें क्या शर्तें लागू होंगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं बनाता होगा। जब पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक अपरिमेय होंगे, अपरिमेय भिन्न भिन्न होंगे। यह आपका जब ऐसे आपको दो कंडीशन, एक ही कंडीशन में दो प्रकार से दिख रहा है, तो यह कब होता है, जब पूर्ण वर्ग होगा तब मूल वास्तविक होगा, परिमेय होगा और अलग अलग होगा। अब फिर वही चीज़ लिख दी है, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर जब पूर्ण वर्ग ना बनाए तब मूल वास्तविक तो होगा, लेकिन अपरिमेय होगा और भिन्न भिन्न होगा। अब इन दोनों में याद रखने की बात क्या है कि यहाँ पर परिमेय अपरिमेय है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। जब आपका पूर्ण वर्ग होगा तब परिमेय कहलाएगा, और जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा अपरिमेय कहलाएगा। कब, जब 0 से बड़ा होगी इनकी वैल्यू। और तीसरा है b² - 4ac इक्वल आपका 0 कह रहा है,
इसका ये आपका क्या है, एग्जाम में खूब सारा पूछता है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आज जो ये आपकी टॉपिक चल रही है सूत्रों से, इनसे बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये आपका बिल्कुल आपका मूल है, ये आपको याद होना ही होना है, क्योंकि ये आपका एग्जाम में इस पर संबंधित सवाल बनते हैं और हम इससे संबंधित सवाल आपको बताएंगे भी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 के बराबर हो जाए तब क्या होता है, इस कंडीशन में मूल क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे, समान और वास्तविक होंगे। अब इस कंडीशन में जब 0 की वैल्यू अधिक हो जाए इनके मान से, इतने से जब 0 की वैल्यू अधिक हो जाएगी तो क्या होंगे, यहाँ पे मूल जो होंगे वह कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक, मूल काल्पनिक हो जाएंगे, यानी माइनस में चले जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, ये सब आपका एग्जाम में पूछता भी है और इससे तो आपका एग्जाम में लगभग सवाल पूछता ही रहता है। तो अब इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन हो जाए, फिर उसके बाद आपको आगे बताएंगे। अब अगर हम आपके सामने एक सवाल लिखते हैं, सवाल क्या हो जाए हमारा यहाँ पे कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल 0। अब आपसे कह दे कि इनके मूल याद कीजिए, लेकिन कौन से नियम से, सूत्र वाले से। ऐसा नहीं है कि इनका पूर्ण वर्ग बना के, अगर पूर्ण वर्ग बना के हल करोगे तब भी आपका क्या होगा, मूल तो वही आने हैं, बदलेंगे नहीं, केवल नियम चेंज होता है। तो इस सवाल को लगभग 3 नियमों की बात हो चुकी है, तो तीनों से आंसर वही आएगा। एक है फैक्टर, फैक्टर भी करेंगे तब भी वही आएगा, पूर्ण वर्ग बना के लगाएंगे तब भी वही आएगा। तो यहाँ जो बात हो रही है वह सूत्र से हो रही है, तो सूत्र से लगाएंगे तब भी वही आएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, ए बी सी की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो ए बराबर क्या आएगा, तुलना करने पर 1, और बी बराबर क्या आता है 6, और सी बराबर क्या आता है 7। ए बी सी हो गया। अब इसके बाद सूत्र लगा देते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, ये हो गया। अब हम वैल्यू रख लेते हैं, x बराबर b का मान क्या है 6 है, और यहाँ माइनस है तो क्या होगा -6 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 है, सी का मान कितना है 7 है, बटे पूरे का 2a, ए का मतलब क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ पे 1 रख दिए। अब इसके बाद क्या होता है, x बराबर -6 प्लस माइनस 6 जंग 36, अब यहाँ पूरा कराएंगे -7 चौक 28 बटे आपका 2, x बराबर -6 प्लस माइनस रूट में घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका घटेगा नहीं, तो यहाँ से लिया 16 में से 8 गया 8, अब ये 2 बचा, 2 से 2 घटाएंगे 0, यानी कितना आ गया हमारा 8 आ जाएगा, बटे आपका क्या हो गया 2। अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन करते हैं तो कॉमन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, ये इतना बन जाएगा। 8 अगर रूट में है तो उसे हम इतना बना सकते हैं बटे 2। अब इसी चीज़ को यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, x बराबर इन दोनों में से क्या होगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन करने के बाद -3 बचा 6 में, अब प्लस माइनस क्या हो जाता है 2 तो निकल गया, रूट में बचा कितना 2 बटे आपका क्या हो गया 2 से 2 कट गया। अब इसके कटने के बाद जो बचते हैं x बराबर क्या बनेगा -3 प्लस माइनस √2, या हम अलग अलग इनकी वैल्यू निकालते हैं, एक x बराबर क्या लिख सकते हैं -3 प्लस में √2, या फिर आपका एक आएगा -3 माइनस √2, ये 2 वैल्यू प्राप्त होती हैं। ये कौन सा माध्यम है सूत्रों का, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि सूत्रों द्वारा कैसे लगाया जाए। तो इनमें बस यही बात थी इस सवाल में कि मूल ज्ञात करने थे, तो मूल ज्ञात कौन से नियम से, सूत्रों के नियमों में पहले ए बी सी की वैल्यू फिर इन पे रख के हल कर लेते हैं, अलग अलग दिखा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक और सवाल देख लेते हैं इसी पर।
यहाँ सवाल में देखते हैं, सवाल आपके सामने लिखा गया है 8x² माइनस आपका 10x-3 बराबर 0 के मूलों के लक्षण बताइए। अभी जो आपसे बात कर रहे थे जस्ट उसी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, विविक्तर से ज्ञात कर लेते हैं। विविक्तर क्या है हमारा, d बराबर b² माइनस 4ac। इस सूत्र का प्रयोग ज़्यादातर आपका इनके लक्षण, मूलों के लक्षण बताने में उपयोग में आते हैं, और कभी कभी विविक्तर की केवल बात करता है। तो विविक्तर आपका तो ज्ञात ही हो जाएगा। तो मूलों के लक्षण बताने के पहले मूलों के लक्षण याद होने चाहिए, जो नियम बताएं। तो इसमें ABC की वैल्यू प्राप्त करते हैं पहले। 8x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में a बराबर क्या प्राप्त होगा 8, b बराबर क्या प्राप्त होगा -10, c बराबर -3। ये वैल्यू प्राप्त हो गई तुलना करने पर। अब ये प्राप्त होने के बाद इसी सूत्र में रख देते हैं। तो रखेंगे d बराबर b² यानी -10 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है 8 है, इंटू c का मान कितना है -3। ये चीज़ें बनती हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 100 हो जाता है प्लस में, क्योंकि 10 का 2 बार गुणा 100 प्लस में। अब माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया प्लस हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुणा करा लेते हैं इनका। तो गुणा कराएंगे यहाँ पे, ये आपका माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया प्लस हो जाता है। और यहाँ पे 4 3 12, 12 12 8 96। तो ये अगर जोड़ेंगे तो d बराबर क्या प्राप्त होता है 196। अब 196 क्या है वर्ग के रूप में है, 14 14 में 196। हाँ, तो यह आपका 14 का वर्ग के रूप में बनेगा। 14 का वर्ग क्या होता है 716, 4 दूना 8 और आपका ठीक। तो ये 14 का वर्ग के रूप में है, और यह क्या है प्लस में आया है, वर्ग के रूप में है, प्लस में आया है। तो बात क्या हो गई, यह कैसा है हमारा जो नियम बताए थे। यह पहली चीज़ क्या है, मूल वास्तविक होंगे इसके। अगर इसे हम हल करेंगे तो इसके जो मूल आएंगे, वास्तविक का मतलब प्लस में आना, तो प्लस में आएंगे, यानी कि वास्तविक मूल, वास्तविक और क्या होंगे वास्तविक के बाद ये समान नहीं होंगे, क्योंकि यह आपका क्या है दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन ही फॉलो कर रहा है। तो जो मूल होंगे वह वास्तविक होंगे, लेकिन समान नहीं होंगे, अलग अलग भिन्न भिन्न, यानी कि असमान कह सकते हैं। असमान और भिन्न भिन्न की बात एक ही होती है। तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, और साथ में परिमेय होंगे, परिमेय होंगे। तो ये इसके लक्षण हैं। अगर इसे हम सॉल्व करके मूलों को देखेंगे तो इतने लक्षण मूलों में मिलेंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक का मतलब प्लस में होंगे, असमान का मतलब दो मूल प्राप्त होते हैं, दोनों की वैल्यू एक नहीं होगी, अलग अलग होगी। अगर एक का मान 2 आता है तो दूसरे का 3 या 4 आएगा, इस प्रकार से। अब परिमेय का मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी वैल्यू प्राप्त होगी। तो उम्मीद करते हैं ये मूलों के लक्षण में आप समझ गए होंगे। तो एक सवाल और आपको बताते हैं इसी पे। यहाँ पर आप एक सवाल इसको देखिए, कह रहा है P के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 4x² प्लस px प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो क्या होता है, अब आपका अभी बताया मूल बराबर होंगे कब, बराबर का मतलब अगर यक्स के जब मूल जो यक्स की वैल्यू प्राप्त होती है द्विघात समीकरण में, कभी कभी सॉल्व करने पर यक्स की दोनों वैल्यू एक ही आ जाती है, कभी कभी 1 1 आ जाए, कभी 2 2 3 3, ऐसे कुछ रूपों में मिल जाएगी। तो वही चीज़ आपका होता है कि मूल जो होंगे बराबर होंगे P के किस मान पर। तो हम उसी को सॉल्व करते हैं। अब पहले लिखते हैं सवाल को, 4x² प्लस px प्लस आपका 3 बराबर 0। ये तो हमारा सवाल हो गया। अब हमको चाहिए a b c की वैल्यू। अब a b और c की वैल्यू के लिए क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर क्या हो गया 4, और b बराबर क्या हो जाता है p, और c बराबर 3। अब मूल बराबर होने के प्रतिबंध क्या होते हैं, मूल बराबर होने के प्रतिबंध
मूल बराबर होने के प्रतिबंध क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर 4ac लिख लेते हैं, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या होता है, ये सूत्र है, इम्पॉर्टेंट भी है अपने आप में, तो इसे याद कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू कितनी है, p है, तो b के स्थान पर p रखेंगे तो p का स्क्वायर हो गया बराबर 4, तो आपके सूत्र में है a का मान भी 4 ही है, c का मान कितना है, 3 है। तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 16, या फिर हम यहाँ से अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएंगे, ये 4 गुणे 4 गुणे 3। तो या फिर हम कर सकते हैं क्या, p बराबर रूट में अगर एक जोड़ा कोई बन जाए तो वह बाहर आता है, 4 बाहर होगा, रूट में 3। p के इस मान के लिए क्या होंगे, द्विघात समीकरण के दोनों मूल आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसके बाद आपको बहुत सारे सवाल हैं इसमें आपके अभ्यास में, तो उन सवालों को हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज बस इतना ही। अगर इनमें कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से, या फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे इनसे संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो व्हाट्सएप ग्रुप के सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पर उनके आंसर देना है आपको। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 81 27 14 84 33। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।